नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव का समय है, आप अपना मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग कीजिए। जो भी आपको पसंदीदा उम्मीदवार हो उसको ज़रूर वोट दीजिए। नोटा मत दबाइए, नोटा दबाने से कुछ नहीं होता। आप गलत व्यक्ति को चुनने में मदद करते हो। दोस्तों, चुनाव का सीजन है, पर मैंने पहले भी एक दो वीडियो में आपसे कहा था कि इस बार गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में दिख रही है कि गवर्नमेंट 5-5 साल बाद चुनाव होते हैं तो हम लोग यही जानते हैं कि भाई एक साल तो काम होगा नहीं, पर इस बार गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में दिख रही है। चुनाव है पर डिफरेंस के साथ है। अगर आप बात करें तो हमने एक प्रोजेक्ट अवार्ड किया था 2015 में, डीप सी प्रोजेक्ट किया था, या मेगा शिप्स आने के लिए एक हमने पोर्ट बनाने का काम स्टार्ट किया तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम विंजी नैम करके है। ये डीप सी प्रोजेक्ट जो करीब 7,000 फुट तक नीचे गया हुआ है, और ये जिन टाइप के कंटेनर के जहाज़ों को हैंडल कर सकता है उसको डेप्थ बहुत ज़्यादा चाहिए, और उनकी कैपेसिटी जो है जो 20,000 प्लस जाके कंटेनर्स हैंडल कर सकते हैं। अभी इस काम के लिए अभी हम लोग सिंगापुर, कोलंबो और दुबई पे डिपेंडेंट थे, जिससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही थी। अभी जब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के बारे में या एक पॉलिसी आई थी, लॉजिस्टिक पॉलिसी भारत सरकार ने डिक्लेयर की थी, तब उन्होंने जो बताया था कि 33% ऑफ कॉस्टिंग जो है हमारे प्रोडक्ट की वो लॉजिस्टिक की है। और ये बढ़ता कैसे था ये देखिए, अगर सिंगापुर से बड़े जहाज़ से छोटे जहाज़ में माल लोड होगा फिर आएगा, उसकी कॉस्टिंग बड़ी, टाइम बढ़ा। आपके कंजेस्टेड रेल लिंक थे, आपकी गाड़ियाँ निकल गई तो हफ्ते भर में पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात है। डेस्टिनेशन को अगर किसी पोर्ट पे, तो वहाँ आपकी कॉस्टिंग बढ़ी। रोड वैसे ही कॉस्टली है और रोड भी हमारे अच्छे नहीं थे। अब हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे बनने से वो इशू भी हमारा ख़त्म हो रहा है। यानी अगर गाड़ी लग गई है, माल गाड़ी अगर हमारी कंटेनर डिपोट में लगी है और कंटेनर डिपोट में जाके खाली करना, यानी ड्राई पोर्ट से सी पोर्ट तक जाके करने का काम, ये जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा घंटों का हो गया है। तो जो 33% की लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये हम ग्लोबल बेंचमार्क जो है 7 से 10% के बीच का, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। फ़ायदा सबसे बड़ा ये हो गया कि अब हमारी टाइमिंग बच जाएगी। अगर हम एग्जैक्टली 2 पोर्ट इस टाइप से डेवलप कर रहे हैं, एक तो हमारा तिरुवनंतपुरम वाला हो गया, दूसरा अंडमान निकोबार का हो रहा है। 2028 तक दोनों पोर्ट तैयार हो जाने के बाद हम दुनिया को सपोर्ट कर सकते हैं। केरल वाला पोर्ट तो ऐसा है कि जो हम पूरे देश का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, और मे भी और 1-2 पोर्ट और बना लें वेस्ट में और ईस्ट में मिला के। और ये अंडमान निकोबार का पोर्ट है, जो छोटे छोटे देश हैं उनके लिए हम बहुत सस्ते में एक सर्विस दे सकते हैं। अपना खुद का तो फायदा करेंगे, पर बड़े छोटे छोटे देश हैं दुनिया में, उनको जो मदद चाहिए वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूशन में चलने वाले काम है। इसके लिए प्रोजेक्ट को रोक देना, ये करना, क्योंकि इसमें पीपीपी मॉडल है, इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ केरल बना रही है। तो चुनाव है इसलिए इसको बनाना ही नहीं, आधा अधूरा करके छोड़ देना, ये ना होते हुए ये चुनाव के बावजूद बन गया और फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, और इसको अब डेडिकेट कर दिया जाएगा देश को। मैं जैसे ही ये प्रोजेक्ट अपने देश को डेडिकेट किया, आपका कॉस्टिंग जो है, या आप इसको कॉस्टिंग को छोड़, तो हमने डिस्कस कर लिया, कॉस्टिंग के बजाय जो इसकी वजह से वेल्थ क्रिएट होगी उस पर अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेमेंडस वेल्थ क्रिएट करने वाला है। क्योंकि ये जो जाएगा सिर्फ साउथ इंडिया को नहीं बचाएगा, ये साउथ इंडिया में ही बिजनेस नहीं लाएगा, ये पूरे देश भर का जो प्रोजेक्ट है, देश भर के पूरे आपके फ्रेट हैं, वो मूवमेंट उसकी आसान हो जाएगी। फ्रेट की मूवमेंट आपकी आसान हो जाएगी। आपका जो क्लियरेंसेस हैं, सब कुछ है, जिसके लिए हम कभी सिंगापुर पे डिपेंड है, कभी दुबई पे डिपेंड है, सब अपने यहीं से होगा।
तो ओवरऑल जो बाहर हमारा पैसा तो बच गया, वो वेल्थ में क्रिएट करेगा, जो लोकल जॉब्स क्रिएट होंगी, जो मनी सर्कुलेट होगा वो अलग है। तो ये विन विन सिचुएशन है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और इसी के साथ अगर आप देखें तो दूसरा एक प्रोजेक्ट अभी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है, वो है बिहार में एक 1.5 किलोमीटर का सोन नदी पर बना हुआ पुल। दिखने के लिए ये छोटा सा पुल है, पर सोन नदी पर बना हुआ पुल ये वहाँ के जो लोकल इकोनॉमी को जो सपोर्ट करेगा, और जो ज़रूरत थी उस वक्त, ये आज भी ज़रूरत है कि कनेक्टिविटी 12 महीने हर जगह होनी चाहिए, उसको ये पूरा करता है। अगर अब बिहार से कोई प्रोडक्ट को जाना हो और उसको हमने पश्चिम देशों में भेजना हो, तो हम इसको सीधा भेजेंगे इधर, मुंद्रा भेज सकते हैं, JNPT भेज सकते हैं, अब हमारे तिरुवनंतपुरम वाला जो नया पोर्ट आया है वो भेज सकते हैं, और हम सीधा निकाल देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये दक्षिण भारत में बना हुआ है, तो अगर अफ्रीका को गोल घूम के कोई अगर ये आ रहा है, शिप आ रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन ये है कि भाई तिरुवनंतपुरम आएगा। हमारे लिए भी सब पता है कि भाई यहाँ से भेज दिया, जो टाइमिंग मुंबई या मुंद्रा से निकल के केरल तक आने में शिप को लगेगा, उससे कम टाइम में हम रेलवे से या रोड से भेज के उस माल को हम निकाल सकते हैं। तो कनेक्टिविटी सिर्फ बिहार के 2 शहरों के या गांव के बीच नहीं हुई, ये कनेक्टिविटी उसको पूरे देश से जोड़ दिया। और ये चुनाव टाइम में भी अगर ये सब हो रहा है तो ये बेस्ट है, इट इज बेस्ट, क्योंकि सरकारें आनी है जानी है, वो सब चलता रहेगा, पर ये प्रोजेक्ट्स जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लाइफलाइन है। हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए इसकी इम्पोर्टेंस वो इमेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में जो भारतमाला, सागरमाला या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क या उसके तहत बन रहे हैं, ये गेम चेंजर हैं इकोनॉमी के लिए और हमारी इन पर्सन हर बंदे की एक लाइफ में। अब त्रिवेंद्रम में अगर आप जाते हैं या तिरुवनंतपुरम में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को 2028 में जब इसके पूरे फेस तैयार हो जाएंगे, तीनों फेस तैयार हो चुके होंगे और 10 बर्थ के साथ एक काम कर रहा होगा, तो सोचिए वहाँ पे लॉजिस्टिक का कितना बड़ा हब बन जाएगा। एक्सप्रेसवेज बनाने पड़ेंगे, मे बी अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे, अभी मैंने उसको पूरा चेक नहीं किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनेगा उधर, जो उसको सीधा नॉर्थ से जोड़ेगा, ईस्ट से जोड़ेगा, वेस्ट से जोड़ेगा। ये इसका मल्टीपल रिपल इफेक्ट हमें आने वाले समय में 2030 या 2031 तक दिखेंगे, और ये कम से कम 100-200 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। तो वैल्यू इमेंस है, वेल्थ इससे क्रिएट होगी, इमेंस होगी, और जो होगी वो अपने देश में होगी, क्योंकि केरल सरकार भी अपनी है और जिस कंपनी ने बनाया हो अडानी पोर्ट्स, वो भी भारतीय कंपनी है। तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा है कि अपना पैसा अपने देश में बचा, बाहर हम किसी विदेशी को देने से अच्छा अपने देश में बचा है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो मुझे लगा आप लोगों को सर बतानी चाहिए। अगले शनिवार टॉक में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।